आप देख रहे हैं क्रिएटिव नोशन। रेड कलर के बटन पर क्लिक कर कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। जैसे कि आजकल बकरीद का समय है और लोग मुख्तलिफ़ किस्म की ग़िज़ाएँ और मुख्तलिफ़ किस्म के डिशेस गोश्त के साथ बना के खा रहे हैं। सबसे पहले इसमें दो चार बातें बड़े अहम तरीक़े से समझने की हमें ज़रूरत पेश आती है। पहला ये कि क्या आया वाकई जो ईद क़ुरबान है वहाँ पर हमने अपना जो जानवर जिसके हाथों से क़ुरबान करवाया है या क़ुरबानी दी है क्या प्रॉपर कसाई था, क्योंकि गोश्त के कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जिनको उनकी सिमतों के मुताबिक काटा जाए तो वो सेहत के लिए बहुत मुफीद कार साबित होते हैं। हम बहुत सारे ऐसे नाड़ियों को जो है ईद क़ुरबान के अंदर कसाई समझ के बुला लेते हैं और फिर वो छोटी छोटी बोटियां भी करते हैं अपने बे रंगो रोगन तरीक़े से, जितना उनको अंदाज़ समझ में आता है उसको काटने का बनाने का वो उस अंदाज से बना रहे होते हैं। इसमें होता ये है कि जो छोटी हड्डियां हैं आम तौर से वो गोश्त के अंदर रह जाती हैं। अच्छा, हमें अंदाज़ा नहीं होता क्योंकि हम इतने प्रैक्टिसिंग नहीं हैं। जब वो गोश्त पकता है मुख्तलिफ़ अंदाज से, फिर जब हम उसे खा लेते हैं तो ये खाने के बाद हमारे हलक को ज़ख्मी करता हुआ जाता है। फिर जब हलक को ज़ख्मी करता है तो जैसे नीचे जाता है तो वहाँ पर क्योंकि ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम का ऐसा निज़ाम नहीं है कि हड्डी को यकदम जो है डाइजेस्ट कर सके, तो वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ज़ख़म हमारे जिस्म के अंदर, मैदे के अंदर और फिर यूँ कहें कि प्रॉपर तरीक़े से पूरे प्रोसेस के तहत आंतों के अंदर और रेक्टल एरिया तक जो है ना वो ज़ख़म डालता हुआ जाता है। तो आप इसको इतना आसान ना लें। फिर दूसरी बात यह कि आप मुरग़न मसाला जात इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके मैदे ने इतने दिन मुस्तकिल गोश्त नहीं खाया, अब आप गोश्त से नबर्द आज़मा हो रहे हैं। तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा ये तलक़ीन करना चाहूँगा कि अपने साथ लेमन का इस्तेमाल ख़ास तौर से करें। जब भी आप कोई मुरग़न ग़िज़ा लें तो थोड़ा सा डाइल्यूटेड तरीक़े से लेमन या शिकंजी वग़ैरह जो है, जिससे शिकंजीन वग़ैरह भी कहा जाता है आम तौर से, उससे आप थोड़ा सा मीठा डाल के, या लोग मीठा नहीं इस्तेमाल कर सकते तो मीठा डालने की भी ज़रूरत नहीं है, पूरे का पूरा लेमन एक गिलास में डाल दें और थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दें ताकि जो वाटर कंटेंट हैं पूरे तरीके से उसके साथ एब्जॉर्ब हो जाएं। एब्जॉर्ब होने के बाद फिर आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जहन में रखिएगा कि लोग बहुत ख्वाहिश करते हैं कि लेमन जो है वो आमतौर से ठंडे पानी में इस्तेमाल किया जाए। ठंडे पानी में लेमन का जो इस्तेमाल है वो सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है। मैं आपको नॉर्मल पानी की बात कर रहा हूँ और ये आप बड़े तरीक़ेकार से जब भी आप खाना खाएं उसके आध घंटे, एक घंटे या पौन घंटे के दरमियान जो है इस तरीके से ले सकते हैं। फिर आप यूँ समझते हैं जैसे कि हमारे पास में खीरा वगैरह है, हम मूली का इस्तेमाल करते हैं, जो ऐसे जर्मनी में आमतौर से ये एक बात मशहूर है कि आपने जितना गोश्त खाया उतना ही आपको सब्ज़ा खाना है। तो ये बात अपने जहन नशीन रख लें। एटलीस्ट अगर आप उस लेवल तक सब्ज़ा नहीं खा सकते, यानी खीरा नहीं खा सकते, मूली का इस्तेमाल नहीं कर सकते या सब्ज़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकते जो उसके साथ कंटेंट हैं, तो एटलीस्ट कुछ इतना ज़रूर खाइए कि उसको बैलेंस करें 1/4 के हिसाब से। फिर आप दोनों टाइम की ग़िज़ाओं में, जैसे दोपहर में भी अब खा लिया, शाम को तिक्का बोटी हो रही है, वहाँ पर आपको मना कोई नहीं कर रहा, लेकिन अगर आपने तिक्का बोटी की है इस तरीके से तो फिर थोड़ा सा वॉक कर लें। ये वॉक आपके लिए यूँ इम्पॉर्टेंट है कि आमतौर से हम इस किस्म के पेशेंट्स का इजाफा देखते हैं कि जैसे ईद ख़त्म होती है कुछ 1-2-4 दिन के बाद में लोगों का कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई होता है, ब्लड प्रेशर शूट अप हुआ होता है, लोग कार्डियक अरेस्ट में डिफरेंट जो है मतलब परेशान होकर के दिल के अमराज को लेकर के, हार्ट अटैक के इश्यूज़ को लेकर के, हाई ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ को लेकर के हॉस्पिटल्स की तरफ दौड़ रहे होते हैं। तो ये जो मसाइल हैं, इन मसाइल का सलूशन यही है कि अपनी ग़िज़ा को मुतवाज़न रखें और अपने जो आपका जुस्सा है, जो आपका जिस्म का निज़ाम है, उसी के मुताबिक इस्तेमाल करें। देखें, आपको इनसाइड आवाज़ आ रही होती है कि आपको किस चीज़ को कितना इस्तेमाल करना है, तो लिहाजा एक चीज़ को इतना ख्वाहिश के साथ इस्तेमाल ना करना शुरू कर दें कि आपके जो आदत है वही आवाज़ देना बंद कर दे। आखिर में मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि आप गोश्त का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद ये है कि आप सेहतयाब रहें और बड़ा बाबरकत गोश्त है और इसमें नेमतें बेतहाशा हैं। इसके साथ थोड़ा मीठे का इस्तेमाल ज़रूर करें। मीठा आपके मैदे पर बहुत मुतवाज़न असर डालता है। इसमें लाइसिन, एपिनेफ्रिन वगैरह जितने भी हैं जो आपके जिस्म में ग़िज़ा को हज़म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये सारे के सारे अज्जा आपके जिस्म के लिए यूँ ज़रूरी हैं कि अगर आप मीठा खाते हैं तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं फ़ौरी तौर पे, और उनके एक्टिवेशन से
بڑا سے بڑا مطلب جو گیسٹریبل ہے یا جو آپ کے جو فلوکولنٹ ہیں یا ایک گیس کی جو کیفیت بنتی ہے پیٹ میں یا عام طور سے قے کی کیفیت بن رہی ہوتی ہے کچھ لوگوں کو، پھر لوگ گوشت سے نفرت کرنے لگتے ہیں. تو لہٰذا ان چیزوں کا بڑا خیال رکھیں. میٹھا استعمال ساتھ میں ضرور کریں، اور میٹھا ایسا ہونا چاہیے جو کوکڈ ہو. یعنی کچھ لوگ تو ایسے کرتے ہیں کہ جی دودھ پی لیا، نہیں، اس قسم کا میٹھا نہیں، یا میٹھا دودھ پی لیا یا شربت پی لیا، ایسا نہیں. ہمیں لیکوڈ میں میٹھا نہیں کھانا ہے، ہمیں سالڈ میٹھا لینا ہے. آپ اس کو ساتھ استعمال کریں. انشاءاللہ العزیز امید یہی ہے کہ یہ بابرکت عید الاضحیٰ آپ کے لیے نعمتوں کا اور رحمتوں کا سما لے کر کے آئے گی. اور جس طریقے سے قربانی ہمیں صحیح معنی میں جو ہے اپنے اندر سے روحانی طور پہ اپنے آپ کو صاف کرنے کا موقع مہیا کرتی ہے، محبت کا موقع، اظہار محبت کا موقع مہیا کرتی ہے، اسی طرح ایک جسمانی قوت کا بھی نام ہے. لہٰذا اس کو جسمانی قوت کو روحانی انداز سے یوٹیلائز کرنے کا نام ہی عید الاضحیٰ ہے. ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ان پر عمل درآمد کریں گے تو انشاءاللہ بہت افاقہ ہوگا.